आरोपी क्या है? शैतान है, शैतान बच्चियों को छीन के खा गया, नोच के मेरी बच्ची को तो ले गया वो, अब ना मिलेगी। पर और किसी की बेटी को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो छूट गया, मैं 62 साल की हूँ, मैं तो मरी जाऊंगी। राजधानी दिल्ली में लगातार मर्डर का सिलसिला आम हो रहा है। दिल्ली सुंदर नगरी की निवासी 22 वर्षीय कोमल का किसी और से नजदीकी बढ़ने के शक पर उसके दोस्त आसिफ ने धोखे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद कोमल के शव को नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इस जघन्य अपराध में शामिल उसके साथी जुबेर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पष्ट भारत टीवी और सूचना भारती टाइम्स। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी में, जहां एक बेटी की निर्मम हत्या हुई है। जिस देश में बात की जाती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, उसी देश में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई है। आइए हाल जानते हैं उनके परिवार से। हमारे साथ है रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल चावरिया जी और उनकी माता जी और उनके पिताजी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत निंदनीय घटना है और जो ये आरोपी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसीलिए रॉयल वाल्मीकि आर्मी यहाँ पे आई है और रॉयल वाल्मीकि आर्मी परिवार से मिलने आई है और परिवार से पूछ रही है। परिवार कह रहा है कि हमारे को सही से इंसाफ मिल रहा है आपको। हाँ, अभी तक तो हमारे पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हें हम इंसाफ दिवाएंगे और लड़के को फांसी दिवाएंगे। कार्रवाई हो रही है अच्छी तरीके बस ठीक है भाई। हम आना जाना भी उनका यही, इसीलिए 8-10 सुबह भी आए थे, अभी भी आपके सामने। कोई प्रेशर, कोई धमकी? 2 लोग ही थे। अभी नहीं। माता जी, क्या घटना हुई थी? क्या था? बेटी कब गई घर से? क्या समस्या थी? पूरा मामला क्या? 9 बजे गई है और रात को आती थी 7:30-8 बजे। तो जब नहीं आई तो हमने फ़ोन करा, उसका फ़ोन तो गया पर उठा नहीं फ़ोन। उसके बाद जब 10 बज गया, नहीं आई लड़की, तो हमने सीमापुरी में जहाँ काम करती थी वहाँ भी हमने रिपोर्ट करा। क्या दिल्ली पुलिस में थी बिटिया? यहाँ सिविल डिफेंस में थी। अभी तो ऐसे कहीं लगाते थे तो निष्काम सेवा करती थी, वैसे नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं। चलिए, आरोपी कौन थे? आरोपी था वो आसिम और जावेद। यहीं के निवासी हैं? एक तो वो बोलो का लड़का है, एक यहाँ ये सामने वाले कमरा में रहता है, ये सामने वाले कमरे में। ठीक है, पुलिस प्रशासन से आपको बिल्कुल मदद मिल रही है? हाँ, अभी मदद मिल रही है हमें। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रॉयल वाल्मीकि आर्मी के चीफ विशाल चावरिया जी यहाँ आए हैं परिवार का दुख सुख जानने के लिए। और मैं आपसे एक बात बता दूं आपके चैनल्स के माध्यम से कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आरोपी आरोपी होता है और मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि आरोपियों को कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है कि आरोपी की कोई जात या धर्म, कोई मजहब नहीं होता। क्रिमिनल होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, बहुत ही घटना ज़्यादा गंभीरता की है और हम तो ये कहना चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि जब भी हमारा समाधान होगा इसमें, उससे पहले कोई समाधान नहीं हो पाएगा। यहाँ के स्थानीय संगठन के लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? अभी तक क्या हुआ है? अभी तक भाई साहब जो भी हुआ था वो पुलिस तो ठीक काम कर रही है, यहाँ की तो अभी तो कर रही है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं किया था पुलिस वालों ने काम। कुछ भी स्टार्टिंग में कुछ काम नहीं किया। वो 4 दिन तक ऐसे इधर से इधर घुमाते रही पुलिस कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कुछ नहीं कर पाई थी। जब अगर स्टार्टिंग से करती ना कुछ काम, तो शायद लड़की ना इतनी बुरी तरह सड़ती नहीं। वो देखो, मार तो उसने वो 12 तारीख को ही दी थी। उसने बयान करा कि 12 तारीख को मैंने मार दी थी वो, लेकिन इस बुरी हालत में हमें मिलती नहीं वो, अगर पुलिस अपना काम ढंग से करती। उन्हें बताया ही नहीं। आरोपी क्या है? शैतान है, शैतान बच्चियों को छीन के खा गया, नोच के मेरी बच्ची को तो ले गया वो, अब ना मिलेगी। पर और किसी की बेटी को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो छूट गया, मैं 62 साल की हूँ, मैं तो मरी जाऊंगी, पर औरों की बच्ची नहीं बचेंगी। अगर शैतान वो बच गया तो उसे ना सजा होनी चाहिए, सजा मौत। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो या सिख की हो, ईसाई की, बेटी बेटी होती है और बेटी का जुम्मा रॉयल वाल्मीकि आर्मी ने उठाया है। कहीं पे भी बेटियों को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कि रॉयल वाल्मीकि आर्मी से संपर्क करे। जितने भी ये पापी लोग हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन अपना काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो रॉयल वाल्मीकि अपना काम करना जानती है। रोड पर उतरने का भी काम करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है तो हम रोड पे उतरने का काम करेंगे, पूरे रोड जाम करने का भी काम करेंगे,
ये भी हम आपको बता देते हैं। हमारी यही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। हाँ, बस हमारी यही मांग है, उन्हें फांसी दिया जाए दोनों आरोपियों को। और हमें कोई लड़ाई नहीं करना किसी से, हम यहाँ मिलके सबसे हैं और हमारा सब साथ भी दे रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है यदि भाईचारा यहाँ कायम है, यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा यदि यहाँ पर एक है तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि भाई आप लोगों का साथ दे रहे हैं। इस दुख की घड़ी में वो आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। बेटियों को यदि इस तरह अकेले छोड़ा जाए या उनका ध्यान ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं भेड़िए दरिंदे उनको शिकार करने की सोचेंगे। सभी भाइयों को जय वाल्मीकि जय भीम। मेरे भाई जैसे सभी भाई यहाँ 2 या 4 घंटे के अंदर हम सारे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये पता चला कि बच्ची को मार दिया गया है सुंदर नगरी, तो मेरे भाइयों सभी भाई वीडियो देख रहे होंगे। जो अपनी माताओं और अपनी बहनों से प्यार करता है, ऐसे आरोपियों के लिए तो खड़ा होना चाहिए। मेरे भाई घरों से निकल के आओ मेरे भाई, कब तक टेलीविजन देखते रहोगे, कब तक घरों में पड़े रहोगे। जब जो भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता उससे राखी पहनने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई। मेरी बात गौर से सुन ले, वो भाई कहलाने के लायक नहीं है जो बहनों की रक्षा नहीं कर सकता। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो या ईसाई की हो या सिख की हो, बेटी बेटी होती है। और बेटियों की जिम्मेदारी और बेटियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रॉयल वाल्मीकि आर्मी ने ली है। जहाँ पे बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा वहाँ रॉयल वाल्मीकि आर्मी पहुंचेगी। रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद, रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद। अपील करता हूँ कि सभी भाई एक हो जाएं, एक झंडे पर एक मंच पर आ जाएं। बहुत समय हो गया आपको बिखरते हुए, क्योंकि बिखर बिखर कर आप अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे। अगर आपको ताकत बनाना है तो एक जुट होकर एक झंडे पर आना पड़ेगा, एक मत में आना पड़ेगा, तभी आपका शोषण रुक सकता है। अन्यथा आपका शोषण होता रहेगा। अगर आपको इस शोषण को, अपने बहन बेटी की इज्जत को बेखौफ तरीके से जीना है तो आपको सबको एक होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो मैं अपील करता हूँ मेरे सारे भाई एक हो जाए, सारे संगठनों को एक ही संगठन से नाम से जाना जाए, रॉयल वाल्मीकि आर्मी के नाम से। क्योंकि अब तक जितने भी संगठन हैं कोई कुछ नहीं करता, केवल नाम मात्र के लिए वाल्मीकि समाज को बिखेर रखा है अलग अलग टुकड़ों में। अगर हम एक हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपील करता हूं उन संगठन के अध्यक्षों से जो अलग अलग अपने समाज को बंटवा रखा है, अलग कर रखा है, बिखेर रखा है, सभी भाई एक हो जाएं और एक मत में आ जाए, एक झंडे पर एक साथ हो जाए। रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद, रॉयल वाल्मीकि आर्मी जिंदाबाद। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो ये आरोपी होते हैं, जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों के मर्डर करते हैं, बहन बेटी को जला के मार देते हैं, इन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द इनको सजा मिलनी चाहिए और इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इनको बीच रोड के अंदर फांसी देनी चाहिए। जो दूसरा भी आरोपी ये काम करते हुए डरे, क्योंकि हमारा जो कानून है उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन है। जो ये लोग, इनको जेल में फेंक दिया जाता है। जो आरोपी होते हैं, जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, जो बहन बेटियों को मार दिया जाता है, जो आरोपी होते हैं और वो जेल के अंदर बिरयानी खा रहे होते हैं, वो फिर आते हैं, फिर बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, फिर बहन बेटियों के साथ कोई ना कोई अत्याचार करते हैं। तो हमारा प्रशासन से, मोदी जी से बेटी बचाओ हाथ जोड़ के विनती है कि जो आपने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक आप बेटियों के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाओगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाओगे, जब तक इन आरोपियों को कोई खतरनाक सजा नहीं दोगे, कोई घिनौनी सजा नहीं दोगे। क्योंकि ये लोग जो है, इनको मालूम है कि 10 साल के अंदर बाहर आ जाते हैं, ये 15 साल के अंदर ये लोग बाहर आ जाते हैं, उसके बाद फिर कोई बेटियों का रेप करते हैं, फिर कोई बेटी को शिकार बनाते हैं। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है हिंदुस्तान की सरकार से कि कोई अच्छा कानून ऐसा बनाया जाए कि इनकी रूह कांपे। जय वाल्मीकि, जय भीम। जय भीम।